सो दोस्तों ये रही रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड 350 2014 मॉडल। और ये कुछ आपको भी आधी अधूरी सी दिख रही होगी, और वो आधी अधूरी सी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारी कमियां हैं और इतना पुराना मॉडल है ना, तो ये मतलब कुछ गला हुआ टूटा हुआ मतलब अजीब सा ही है। यहाँ पे इसकी जो सीटें थी ना बिल्कुल गली पड़ी थी, इसलिए हटा दी। और वो मतलब क्या बताऊँ, लॉक वॉक ना बिल्कुल इसके जाम पड़े हुए, देखो खिंच भी नहीं रहे, मतलब यहाँ से खिंच रहा है पीछे से काम ही नहीं कर रहा। और यही सेम कहानी इसके साथ भी है। फ्रंट की अगर मैं यहाँ से बात करूँ ना, तो यहाँ पे इसकी वायरिंग के साथ कुछ ज़्यादा ही छेड़छाड़ है। एक तो यहाँ से ना ये चीज़ डायरेक्ट ऐसे जोड़ी हुई है, अब रीज़न तो मुझे नहीं पता है इस वायर को डायरेक्ट करने का, बट है डायरेक्ट है यहाँ से। दूसरा यहाँ पे जो ये वाला स्विच होता है ना, इसकी वायरिंग पूरी डायरेक्ट करी हुई है। यहाँ पे कपलर होता है इस तरीके से, और वो बिल्कुल डायरेक्ट कर रखा है। तो इस तरीके से वायरिंग में भी छेड़छाड़ है। दूसरा इसका मीटर काम नहीं कर रहा है, और मीटर इसीलिए हटा दिया। अब वो रिपेयर होगा, नया आएगा, ये तो मुझे नहीं पता, जो भी हो तो कस्टमर से डिस्कस करा जाएगा। यहाँ पे भी इसके अंदर डेंट है, और इसका जो ये फ्यूल टैंक है ये भी ख़राब है। इस वाली साइड में देखो, यहाँ पे रस्ट है, अंदर भी रस्ट है, और ये हल्के फुल्के डेंट है। और यहाँ पे जो रॉयल इनफील्ड की बैजिंग होती है वो भी नहीं है, और मतलब ये कुछ उजड़ी से आपको लग रही होगी। तो इसको पूरा का पूरा रिस्टोर करना है। अब कितना टाइम लगेगा, क्या सब चीज़ें रहेंगी, वो तो इसी वीडियो के लास्ट में आपको पता लग जाएगी। इसका फाइनल लुक भी आपको इसी वीडियो के लास्ट में देखने को मिलेगा, जैसे अब नॉर्मली आप देखते भी आ रहे हैं। यहाँ पे भी इसके अंदर जो ये फुटरेस्ट होते हैं ना, ये भी नहीं है। देखो यहाँ पे पाइप काट पीट के लगा रखे हैं इस वाली साइड में। रियर से भी अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो पूरा मडगाट यहाँ से ऐसे दबा हुआ, और ये भी टूटा हुआ है। यहाँ पे जो इसकी टेल लाइट है, इस साइड में इंडिकेटर भी नहीं है। और यहाँ पे ये कौन सा है, गुरसेवक या कौन सा था, हाँ गुरसेवक का ही वो है एग्जॉस्ट ये। और इसकी भी कंडीशन कोई ज़्यादा खास नहीं है। और इस वाली साइड से कुछ इस तरीके के, यहाँ पे एक यहीं पर ये थंडरबर्ड 350 का लोगो है, जिसमें टी तो है ही नहीं। सो ये कंडीशन है इस टाइम इस रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड 350 की। और इसमें बस एक ही चीज़ अच्छी है, और वो है इसके एलॉय। तो इनसे हमें बस यही फ़ायदा मिलेगा, जब ये पूरी की पूरी फाइनल होगी ना, तब इसका लुक अच्छा देखने को मिलेगा। सो अब ये पूरी की पूरी डिसअसेंबल होगी, और इसको डिसअसेंबल करेंगे यहाँ पे शानू अंकल। और पूरी थोड़ी देर में आपको ये मतलब इंजन चेसी वगैरह हर चीज़ अलग अलग देखने को मिलेगी। तो अंकल को इसका जो डिसअसेंबल वाला प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने देते हैं, और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। जिस थंडरबर्ड को आपने भाई पूरा का पूरा डिसअसेंबल होते हुए देखा था, ये रहा उसका इंजन, और कम्प्लीटली ये पेंट हो चुका है। अब इसका पेंट प्रोसेस तो मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, लेकिन अभी ना इसके पार्ट्स पेंट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये दोनों मडगाट रखे हैं, और साइड के पैनल इस वाली साइड में रखे हुए हैं, और यहाँ पे ना इसका फ्यूल टैंक रखा हुआ है। ये फ्यूल टैंक भी इसका भी पेंट हो रहा है। और ये पेंट के जो प्रोसेस है ना, इसके थोड़े से डिफरेंट है, क्योंकि इसके ऊपर जो कलर था वो थोड़ा ब्लू शेड में था, और अभी जो इसके ऊपर कलर हो रहा है वो रेड एंड ब्लैक में हो रहा है। और देखते हैं भाई कैसी इसके ऊपर शाइन आती है। कलर तो इसका बिल्कुल मतलब पहले के मुकाबले डिफरेंट हो ही जाएगा, और इसके जो लोगो वगैरह है वो भी डिफरेंट लगेंगे। तो मतलब लास्ट में जो लुक निकल कर आएगा वो तो बिल्कुल ही अलग सा निकलने वाला है, क्योंकि क्रोम तो इसके अंदर से ऑलमोस्ट रिमूव कर ही दिया है। सो इसके ऊपर हो गया भाई अब अंडर कोट, और ये फ्यूल टैंक एक तरीके से अब जो पेंट वाले प्रोसेस है उनकी तरफ चल दिया। बेस मैंने आपको इसका बनते हुए नहीं दिखाया, उसका वही रीज़न अगेन कि मेरे सामने ये चीज़ें रेडी नहीं हुई। अब ये पेंट वाले प्रोसेस हैं वही स्टार्ट हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना यार इंपॉर्टेंट पार्ट को ही कवर करें, क्योंकि बेस कोट अंडर कोट ये थोड़े ना कलर के हिसाब से डिफरेंट होते रहते हैं, लेकिन जो बेस होता है वो तो सभी चीज़ों के बिल्कुल सेम रहते हैं। तो यहाँ पे रेड कलर में टैंक बन रहा था, तो अंडर कोट भी उसी के हिसाब से हो रहा है। फिर इसके ऊपर बेस कोट होगा, देन क्लियर, वो प्रोसेस तो आपको पता ही है। लेकिन अभी तो सिर्फ जो फोकस करना है वो करना है इसके लुक के ऊपर। सो अभी यहाँ पे इसके ऊपर ये अंडर कोट तो हो गया है, या भैया को एक बार इसका अंडर कोट प्रॉपर कर लेने देते हैं। और इसके जो छोटे छोटे पार्ट हैं वो यहाँ भट्टी के अंदर पड़े हुए हैं। खोलना भैया एक बार इसको। ये रहे यहाँ पे इसके जितने भी मैट वाले पार्ट है, ये पीछे की साइड में इसके कैप्सूल रखे हुए हैं। यहाँ पे इसका ये डॉम, ये पीछे का ये बैक रेस्ट, और ब्रेक, साइड के कान, नंबर प्लेट वगैरह हर चीज़ इसकी ब्लैक हो चुकी है। और नीचे की साइड में इसके शॉकर रखे हुए हैं, ये इसका लेग गार्ड, वहाँ पे प्लेट, और ये पूरा हैंडल, बैंड पाइप, ये सब मैट ब्लैक हो गए हैं इसके। और ये मैट ब्लैक ही रहने वाले हैं, ये ग्लॉस नहीं होंगे। लेकिन हाँ, जो इसके ये वाले पार्ट हैं ये ग्लॉस ब्लैक में होंगे। ये साइड का पैनल हो गया, ये दोनों के दोनों मडगाट हो गए। लेकिन इस वाली साइड में चेसी रखी हुई है, जो भैया ने पूरी की पूरी कवर करी हुई है, जिससे कि इस पर पेंट की फुहार ना है, बट ये पूरी की पूरी रेडी हो गई है।
फाइनली यहाँ पे जो ये क्लियर वाला कोट होता है साइड पैनल और टंकी के ऊपर, वो क्लियर हो गया। और यहाँ पे ये स्टिकर लगने के बाद अभी पेंट करा है और फिनिशिंग देखो कितनी बढ़िया आई है यहाँ पे थंडरबर्ड 350X वाली जो यहाँ पे स्टिकर वगैरह लगा है। और वहीं अगर मैं जो अभी टैंक होता आपने देखा था वो दिखाऊं तो यहाँ भट्टी में रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्लियर तो लग गया और इस साइड में स्टिकर लग चुका है। अब ये जब पूरा फाइनल हो जाएगा उसके बाद इसकी फिटिंग होगी, वो चीज़ तो मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा। एक पैनल इस वाली साइड में भी रखा हुआ है। तो ये स्टिकर्स की वजह से ही ये 3 चीज़ें भी बची हुई थी, क्योंकि इनके ऊपर स्टिकर लगना था फिर क्लियर लगना था, तो ये इसलिए हमने यहाँ पे भी रोका हुआ था। तो टैंक यहाँ पे फाइनल हो गए, साइड पैनल दोनों इस वाली साइड में फाइनल हो गए। तो पेंट वाला जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे पेंट का कोई काम नहीं बचा है। अब आप जो है इसके बाद जो देखोगे वो पूरा असेंबल वाला प्रोसेस देखोगे। तो अब यहाँ पे इन पार्ट्स को भट्टी में सूखने देते हैं और अभी जब असेंबल वाला प्रोसेस होगा फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई फाइनली यहाँ पे थंडरबर्ड असेंबल होना स्टार्ट हो गई। और इससे पहले जो आपने क्लिप देखी थी वो छोटा मोटा पेंट होते हुए देखा था। सो यहाँ पे जब ये थंडरबर्ड आई थी तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें इसकी बिल्कुल फेड हो रखी थी, तो ये दोबारा से पेंट हुई हैं। और मतलब इंजन तो पेंट हुआ ही है, साइड में जो क्रोम था वो भी सब कुछ इसका ब्लैक हो चुका है। मतलब ये मैट ब्लैक, ग्लॉस ब्लैक, रेड कलर, 3-4 कलर मिक्स होकर पूरी की पूरी रेडी हुई है। और ड्यूअल डिस्क ब्रेक वाले मॉडल था तो रियर जो कैलिपर होता है उसकी जो फिटिंग है यहीं पर अभी सेट हो रखी है। चैन वहाँ पे अंकल ने लगा दी और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो भी इसमें लग चुकी है। साइड का स्टैंड हो गया, मेन स्टैंड हो गया, हॉर्न हो गए, बोल्ट वोल्ट हो गए, तो वो सब कुछ लग रहा है। इसके जो नट बोल्ट है वो भी जिंक होकर है। इस वाली साइड में रखे हुए ये रहे सारे नट बोल्ट। और ये कुछ इसके यहाँ पे एक्सेल रखे हुए हैं। जिंक होने के बाद ना सबकी जो लाइफ है एकदम बिल्कुल न्यू जैसी हो जाती है। कुछ कुछ ख़राब भी हो जाते हैं खोलते टाइम जब उनकी चूड़ियाँ ख़राब होती हैं, लेकिन ज़्यादातर तो सही निकलते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अलग से नट बोल्ट और स्टड वगैरह लगाने पड़ जाते हैं। जैसे 2 स्टड इसमें पड़े हुए हैं, एक स्टड यहाँ पे लगाई है, हॉर्न वाला बोल्ट इसे कहते हैं। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं। बाकी जो पेंट का सामान है कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। इसका जो पुराना सामान है वो यहाँ पे रखा है जो इसके अंदर से निकला था। शॉकर इसके इस वाली साइड में, कुछ सामान यहाँ रखा है और कुछ सामान उस वाली साइड में रखा है। तो वो तो जब सारी चीज़ें लगेंगी वो तो मैं आपको दिखाई दूंगा। तो अंकल को ना भी एक बार इसको थोड़ा सा असेंबल कर लेने देता। और इसका जो रियर का एलॉय है अब वो लगने वाला है शायद, तो वो जब लगेगा और जब इसकी जो फिनिशिंग है जब वो निकल कर आएगी, जब इसका एक थोड़ा सा आउटपुट निकल कर आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा और तभी करते हैं आप सभी से बातचीत। ये वाली थंडरबर्ड इतनी तो फाइनल हो गई है। यहाँ पे अंकल ने ना इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। बस जो इसकी बैटरी कार्बोरेटर और ऊपर की फिटिंग है वो रह गई है और यहाँ से थोड़ा बहुत जो सामान है वो लगना रह गया है। जैसे इसका मीटर, यहाँ पे हेडलाइट, वायरिंग इसके अंकल ने बिछा दी है। फ्रंट इसका पूरा सेट हो चुका है। यहाँ पे कैलिपर लगना बाकी है। मतलब कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें अभी इसके अंदर बची हुई हैं। एंड वायरिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे कम्प्लीटली ये चेंज है, न्यू लगी है। यहाँ पे ये देखो कपलर वगैरह सब है यहाँ पे नए के नए बिल्कुल। और ये पुराना है क्योंकि ये तो ठीक था इसलिए इसको चेंज नहीं करा। फ्यूज़ बॉक्स वगैरह सब चीज़ इसके अंदर लगी हुई आती है। CDI वगैरह यहाँ पे अंकल ने लगा दी है, इसी की है ये, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसकी ठीक थी, इनको चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं था। फुट रेस्ट वगैरह इसके अंदर लग चुका है। और इधर की साइड की जो ये ताने होती हैं ये भी लग गई हैं। रियर में इसकी टेल लाइट लग गई, यहाँ पे इसके ये दोनों इंडिकेटर भी लग गए। फिनिशिंग देखो पेंट में यार, है ना बढ़िया। अभी तो खैर ये पूरी फाइनल होने के बाद अलग ही शाइन आएगी इसमें, लेकिन कुल मिला के कहानी ये है कि जो इसका गेटअप निकल कर आ रहा है ना काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऊपर से जो इसके एलॉय व्हील है ना बिल्कुल अब इसके साथ सूट कर रहा है। यहाँ पे इसकी ये ढोल की साइलेंसर और आगे इसका ये बैंड वगैरह सब कुछ यहाँ पे लग चुका है। एंड हॉर्न यहाँ पे लग चुके हैं। और यहाँ पे इसकी जो है फ़िल्टर कवर है, इस फिल्टर कवर के अंदर जो नया फ़िल्टर भी डाल दिया है। और यहाँ पे इसका ये कैप्सूल भी लग चुका है। एंड ये मैट ब्लैक है। और यहाँ पे जो लगेगा वो थंडरबर्ड 350X वाला लगेगा जो आपने पेंट होते हुए देखा था, तो वो ब्लैक ग्लॉस के अंदर है। एंड मैट और ग्लॉस का यहाँ पे कुछ अलग सा ही कॉम्बिनेशन निकल कर अभी आने वाला है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको फाइनल लुक में देखने के लिए, क्योंकि इसकी जो चीज़ें हैं पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक चेंज हो गई हैं। एंड यहाँ पे भी हमने इसके अंदर बूट रबर जो है इंस्टॉल करी है, क्योंकि ये ना पूरा ब्लैक हो चुका है। और फिर यहाँ पे ये चीज़ क्रोम की अलग से दिखती तो अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे इसके जो साइड में कान लगते हैं जिस पे हेडलाइट लगती है वो भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक हो गया, ये भी ब्लैक हो गया। तो पूरा का पूरा ना एक कलर में मैच हो जाएगा। और लुक वाइज अगर इसकी बात करें ना तो जो जितनी अभी ये रेडी हुई है उसके हिसाब से तो काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी दिन में इसका फाइनल लुक देखने को मिलेगा। मैं तो बस भाई यही बोलूँगा कि जब ये पूरी फाइनल हो जाएगी ना तो सच में ही ये थंडरबर्ड कुछ अलग सी लगने वाली है। ये सेकंड ऐसी थंडरबर्ड होगी जो मैं कवर कर रहा हूँ और उसका जो लुक है वो बिल्कुल चेंज होने वाला है। स्विचेस इसके अंदर नए लगे हैं। यहाँ पे ग्रिप इसकी पुरानी है लेकिन इसकी कंडीशन ठीक थी इसलिए यहाँ पे चेंज नहीं करा है। स्विच वहाँ पे भी लग गए, वहाँ पे भी एक्सीलेटर वायर वगैरह सब न्यू लग गई हैं यहाँ पे। तो अब इतना काम तो इसके अंदर फाइनल हो चुका है। अब जब ये पूरी रेडी हो जाएगी अब आपको ये तभी देखने को मिलेगी। और छोटी मोटी अगर कोई चीज़ इसमें होगी या कोई अपडेट होगी तो वो भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वाला गेटअप, मतलब लुक जो इसका निकल कर आने वाला है। सो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
सो भाई फाइनली यहाँ पे थंडरबर्ड इतनी तो फाइनल हो गई। और रात में जब आपने देखा था तो इसके कैलिपर वगैरह ये फ्रंट का जो पोर्शन है ये कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन अभी अंकल ने मेरे आने से पहले ये प्लेट यहाँ पे लगा दी जिन्हें कान बोलते हैं, इसमें इंडिकेटर लगा दिए, वायरिंग के कनेक्शन कर दिए और यहाँ पे कैलिपर वगैरह सब चीज़ लग चुकी हैं। अब अंकल इसकी जो क्लच प्लेट है उनको चेंज कर रहे हैं। ये क्लच प्लेट का सेट पड़ा है यहाँ पे 1680 रुपये का, और ये अब इसके अंदर डालना है क्योंकि इसकी क्लचें थोड़ी डाउन हो रखी हैं। और वायरिंग वगैरह इसकी सारी कंप्लीट हो गई। इस वाली साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। इस वाली साइड में सारी वायरिंग वगैरह अंकल ने ओके कर दी है। जो भी चीज़ यहाँ पे सेट होती है सब जगह टाई बेल्टें लगा के सब रोक दिया। ये इसकी बेल्ट जिसके अंदर आई थी वो भी लग गई है। कार्बोरेटर यहाँ पे अंकल ने सेट कर दिया, CDI भी लग चुकी है यहाँ पे, और इस वाली साइड में रेक्टिफायर भी लगा दिया, चार्जर वगैरह होते हैं। मतलब वायरिंग से रिलेटेड इसका ऑलमोस्ट सारा काम डन हो चुका है। बस यहाँ पे ये वायर जोड़नी और सेल्फ के कनेक्शन भी ओके हो जाएंगे और फिर बैटरी लगेगी। और ये जितना भी इसके अंदर वायरिंग है, ये जो इसकी नस है उसमें करंट दौड़ जाएगा बढ़िया से। सो यहाँ पे अंकल इसकी जो क्लच प्लेटें निकाल रहे थे उनकी भी अभी कंडीशन देखेंगे। बट जो ये थंडरबर्ड है लग काफ़ी सही रही है पूरी अभी तक। ये पूरी ब्लैक है, या फिर इसके ऊपर जो अलग से कलर दिख रहा है वो इसके नट बोल्टों का दिख रहा है। अभी तक इसमें कोई दूसरा कलर ऐड नहीं हुआ। बस यहाँ पे ये चीज़ें सिल्वर है। हेडलाइट भी इसकी पूरी की पूरी ब्लैक है। यहाँ पे जो सबसे अलग कलर दिखेगा वहाँ पे उसकी फ्यूल टैंक का दिखेगा, और वो दिखेगा बिल्कुल वीडियो के लास्ट में। तो अंकल को भी यहाँ पे इसकी क्लच प्लेटें चेंज कर लेने देते हैं। इसके बाद जब इसमें नया इंजन ऑयल गिरेगा और सारी चीज़ होंगी वो तो मैं आपको दिखा दूँगा। तो हाल फिलहाल में जो इसकी कंडीशन हो कुछ इस तरीके की अभी। सो मिलते हैं भी थोड़ी देर बाद और देखते हैं थोड़ी देर में क्या क्या होने वाला है। मेरे आने से पहले ये सारी चीज़ें इतनी डन हो गई हैं, और अब धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ आगे बढ़ती चलेंगी वो तो आपको भी वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। सो तभी करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई फाइनली यहाँ पे थंडरबर्ड इतनी तो फाइनल हो गई। मतलब यहाँ पे इसका अंकल ने टैंक लगा दिया है, साइड के ये पैनल भी लगा दिए हैं, और अब इसकी सीट वीट लगेगी और ये पूरी की पूरी फाइनल हो जाएगी। और दूसरी वाली साइड में अंकल इसके अंदर भी इंजन ऑयल डाल रहे हैं। ये न्यू वाली कैन यहाँ पे आई है इसमें डलने के लिए। यहाँ पे एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर ये सब तो डल ही गए थे। अब ये नया इंजन ऑयल गिर रहा है वही मॉडल वाला। ये देखो नया नया फ्रेश ऑयल, नया इंजन ऑयल गिरेगा तब चलेगी ना, बढ़िया मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे अंकल को इसका जो ये इंजन ऑयल है ये डाल लेने देते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बार ना इसकी वायरिंग वगैरह भी दिखाई देता हूँ। वायरिंग वगैरह पूरी इसकी कंप्लीट है। इसका मीटर ये रिपेयर करवाया था, अब ये यहाँ पे प्रॉपर हो चुका है। ये देखो लाइटें वाइटें इसकी हर चीज़ चल रही है, न्यूट्रल और साइड स्टैंड की सारी नोटिफिकेशन आ रही है। और एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसमें हज़ार्ड का ये स्विच है, इसको दबाने से चारों इंडिकेटर जलते हैं। एक यहाँ पे जल रहा है, एक यहाँ पे जल रहा है, पीछे का भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखो चारों इंडिकेटर एक साथ जलते हैं इसके। और ये इसकी टेल लाइट न्यू लगने का कितनी बढ़िया लग रही है। और ये सारी ब्लैक चीज़ें कितनी मस्त लग रही है ना यहाँ पे। मुझे तो भाई पर्सनली ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना ब्लैक वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है इसके ऊपर। बाकी जो इसकी ये वायरिंग है प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। हेडलाइट भी इसकी ये देखो जल रही है यहाँ पे, यहाँ से मैंने ऑन कर दी। ये इसकी DRL, ये इसकी हाई बीम, ये इसकी लो बीम, सारे बीम इसके काम कर रहे हैं। और मतलब प्रॉपर हेडलाइट इसकी काम कर रही है यहाँ पे। एंड इसका ये हॉर्न ये भी सही काम कर रहा है। अंकल ने यहाँ पे इसकी जो ये रिले वगैरह है सब लगा दिए। मतलब यहाँ से रिलेटेड जितना ही काम था वो सब खत्म हो चुका है। अब तो ये इंजन ऑयल डला है, पेट्रोल मैंने इसके अंदर डाल दिया, अब बस इसको स्टार्ट करना है। अंकल ने कर दिया यहाँ से काम खत्म। तो यहाँ तक ये थंडरबर्ड 350X जो अब यहाँ पे कन्वर्ट हुई है वो यहाँ तक फाइनल हो चुकी है। अब इसके बाद इसकी सीट वगैरह लग जाएंगी और इसका जो भी काम हो सारा खत्म हो जाएगा। और फिर मैं आपको इसका एक फ़ाइनल ओवरव्यू दूंगा, मतलब जो भी इसमें काम हुआ है सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ तक अगर आपने इस वाली वीडियो को देखा है तो थोड़ा सा और वेट करो, अब ये सारी चीज़ें खत्म होने वाली हैं। तो ये सारे काम खत्म होने देते हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई फाइनली यहाँ पे थंडरबर्ड पूरी की पूरी रीस्टोर होकर रेडी हो चुकी है। और अब इसके अंदर कोई भी काम नहीं बचा है, अब ये पूरी की पूरी डिलीवरी के लिए रेडी है। अब यहाँ पे आप इसका ये रेड वाला फ्यूल टैंक चेक करो, और ये रॉयल इनफील्ड का स्टिकर यहाँ पे कितना बढ़िया लग रहा है। एंड यहाँ पे जो इसका ये गला है ब्लैक कलर का, ये इसी के लिए पेंट करा है। नॉर्मली यहाँ पे वाइट भी आता है, ब्लैक भी आता है, सो हमने ब्लैक ही यहाँ पे चूज़ करा था। और लॉक सेट इसके अंदर नया लगा था तो ये भी इसका नया हो गया, तो ये भी अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ पे जो इसका ये साइड का पैनल है यहाँ पे भी थंडरबर्ड 350X की वेंडिंग करवाई। नॉर्मली ये थंडरबर्ड 350 थी, लेकिन X जो न्यू मॉडल आया था वही वाले स्टिकर यहाँ पे लगाए गए और ये लग भी काफ़ी प्यारे रहे। और यहाँ पे जो ब्लैक कलर है ये सॉलिड ब्लैक है, ये स्पार्कल वाला ब्लैक नहीं है, मेटेलिक कलर नहीं है। एंड यहाँ पे जो कैप्सूल वगैरह हैं ये सब इसके मैट कलर में रखे गए हैं, मतलब इसमें मैट, ग्लॉस और रेड कलर का ही कॉम्बिनेशन है और इसके अंदर कोई भी कलर ऐड ऑन नहीं करा गया है। और यहाँ पे जो इसकी ये सीट है इनके ऊपर भी ये कवर वगैरह सब नए लगे और इसका फ्रेम भी नहीं आता क्योंकि ये नीचे से ना टूटा हुआ था, तो ये सब चीज़ें इसकी नई लगी हैं। रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे इसकी जो टेल लाइट है ये भी यहाँ पे नई लगी। और यार ये थंडरबर्ड की टेल लाइट बड़ी महंगी आती है। एंड यहाँ पे जो इसके इंडिकेटर हैं सारे के सारे नए लगे और ये सब चीज़ें इसकी मैट ब्लैक में, यहाँ पे क्रोम में भी आती है और ब्लैक में आती है। सो ब्लैक वाले इसमें रखें क्योंकि सारा कुछ जो इसमें कलर है वो ब्लैक ही था, तो इसलिए फिर यहाँ पे हमने क्रोम यहाँ पे यूज़ ही नहीं करा। और उसके नीचे यहाँ पे जो इसका रियर मडगाट है ये भी ब्लैक कलर में है और ग्लॉस ब्लैक। और यहाँ पे इसका एक गोल सा रिफ्लेक्टर, ये रिफ्लेक्टर भी
महंगा आता है भाई। तो ये थंडरबर्ड जब हमारे पास आई थी ना रिस्टोर होने के लिए, तो उस टाइम पे मुझे इन सब चीज़ों के प्राइस इतने ज़्यादा अच्छे से पता नहीं थे। जब इनको ख़रीदने मार्केट में घूमे ना अंकल के साथ में, तब मुझे इनका प्राइस पता लगा। तो काफ़ी ज़्यादा है। इवन इसके जो यहाँ पे ये दोनों फुटरेस्ट का सेट आता है ना, ये भी महंगा आता है। ये तो गंदा हो गया, अभी इस पर राइड कर रहे थे इसलिए। और यहाँ पे ये देखो साफ सा, सो ये भी काफ़ी महंगे आते हैं नॉर्मली बुलेट से। बट यहाँ पे जो ये थंडरबर्ड 350 की जो ब्रांडिंग है ना वाइट कलर में ब्लैक कलर के ऊपर, बहुत प्यारी लग रही है। एंड यहाँ पे जो ये फ्यूल टैंक है इसके ऊपर भी जो रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग है वाइट कलर से, अच्छी लग रही है। एंड ये जो कलर है काफ़ी मैच कर रहा है। एंड 350X में सेम यही पैटर्न आता है, एक वाइट कलर में आता था और एक ये रेड कलर में आता था। तो यहाँ पे रेड कलर के पैटर्न में सारी चीज़ें रखी गई हैं। और इसमें वाइट कलर भी रख सकते थे, लेकिन वो चीज़ हमने करी नहीं। और इसीलिए नहीं करी क्योंकि वो कस्टमर चॉइस थी, क्योंकि पहले जो इसका कलर था वो दूसरा था और अब ये दूसरे कलर में पूरी की पूरी पेंट हुई है। एंड इसका ना ये मीटर भी ख़राब था, तो ये मीटर वगैरह सब चीज़ें इसकी रिपेयर हुई। एंड फिर इसमें फ्यूल गेज और ये मीटर स्पीडोमीटर की वो सारी चीज़ें नहीं डाली गई हैं। अब ये पूरा का पूरा वर्किंग है। पहले तो ये ऑन ही नहीं हो रहा था। एंड यहाँ पे इसके जो स्विचेस हैं ये भी नए डाले हैं, क्योंकि पहले वाले जो स्विच थे ना उसकी वायर काट के जोड़ी हुई थी। सो यहाँ पे फिर हमने जब पूरी वायर इसकी नई डाली थी ना, तो फिर इसीलिए हमने ये स्विचेस भी नए डाले हैं। यहाँ पे ये वाला नया है, ये इसका पुराना ही है इसके साथ वाला, बट ये नया था इसलिए हमने इसको चेंज नहीं करा। एंड जो इसकी ग्रिप्स हैं ये भी इसकी साथ की ही हैं, न्यू नहीं डाली हैं, क्योंकि इनकी जो कंडीशन है वो ठीक है। और इसके अंदर जो वायर हैं वो भी सारी नहीं है, जैसे क्लच वायर, एक्सीलरेटर वायर, ये सब कुछ। एंड जो ये लॉक सेट है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। मिरर भी इसके अंदर हमने ऐड करे हैं। सारी चीज़ अब इसकी वर्किंग है। जैसे यहाँ पे ये हज़ार्ड का स्विच आता है, सारे इंडिकेटर जलने लगते हैं। साइड स्टैंड की नोटिफिकेशन भी अब इसके अंदर आ रही है। अगर वो चल रहा होता है तो मतलब सब चीज़ें ही बता रहा है। बट एक चीज़ मुझे इसकी बड़ी बेकार लगी कि यार पानी ज़्यादा ही ना ख़राब हो जाता है। और आता बड़ा महंगा है, 6500 या फिर 6800 रुपये कुछ इसकी लिस्टिंग है। तो बड़ा महंगा है ये मीटर। और अभी अगर मैं इसको स्टार्ट करूँगा ना तो RPM मीटर भी इसका वर्किंग है। ये हर चीज़ इसकी वर्किंग है। तो अभी राइड वाइड तो हम कर नहीं रहे, तो ये मीटर भी ऊपर नीचे हो जाता है। यहाँ पे इस वाली साइड में इसके दोनों इंडिकेटर भी नए, और ये हेडलाइट इसकी पुरानी है, बट ये चीज़ इसकी ब्लैक करी है, ये भी इसका ब्लैक करा गया है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना क्रोम में होती हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैट ब्लैक में रखी गई हैं। और यहाँ पे ये बूट रबर ऐड करी है, यहाँ पे ये बूट रबर आती नहीं है। अब इसके दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो इसके ऊपर डायरेक्ट रबड़ जाने से जो सीलें ख़राब होती है वो ख़राब नहीं होंगी। और दूसरा ना ये जो ब्लैक से ब्लैक सारी चीज़ें मैच हो रही हैं। और इसका जो ये शॉकर है इसको भी ब्लैक करा गया है। पहले ये सिल्वर कलर में था और इसके ऊपर ये रिफ्लेक्टर ऐड करा है। इस पर रिफ्लेक्टर आता नहीं है, न्यू मॉडल में आता था। तो ये यहाँ पे ये चीज़ भी लगा दी। और फ्रंट मडगार्ड इसका वही अगेन ब्लैक कलर का काफ़ी प्यारा लग रहा है। और इसमें जो एलॉय है ना अब इसके साथ काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहे हैं। यहाँ पे जो इसका ये सेल्फ कवर है ये भी ब्लैक कलर का न्यू इसके अंदर डाला, क्योंकि इसका तो टूटा हुआ था। तो मतलब चीज़ है ना इसमें छोटी छोटी बहुत सारी लगी हैं। स्टड, यहाँ का स्टड, यहाँ के स्टड, ये बहुत सारे लगे हैं। और बाहर ना इसका कुछ भी सामान नहीं मिलता, सारी चीज़ इसके अंदर जेन्युइन डालनी पड़ी। तो वो महंगी भी पड़ी है, बट कोई बात नहीं। अब ये इसकी जो उम्र है ना काफ़ी बढ़ गई है। अगर इसको कस्टमर चाहे ना 5-6 साल आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि सारा खेलना मेंटेन करने का, अगर इसको तरीके से अभी भी मेंटेन करा गया ना इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और अब ऐसा लग रहा है कि हाँ शोरूम से ही बनकर ये निकली हो। तो मुझे तो पर्सनली यार ये वाला थंडरबर्ड 350X का रिस्टोरेशन काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये रिस्टोरेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी इस वाली वीडियो करना लाइक एंड चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में फ्रेश कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।